का ये कौन कुछ नहीं करता, का इसके पीछे जो रूह अम्र है ना वो काम करती है। मेरे बच्चे सुने और नौजवान सुने यहां से वहां तक, जो बहकाने आ जाते हैं मिंबर पे कि अली अली ज्यादा ना किया करो, उनसे खिताब हो रहा है। जरूरी है कि अली के फजाइल पढ़े जाएं और इतने पढ़े जाएं, इतने पढ़े जाएं, इतने पढ़े जाएं ताकि अली सबसे बुलंद नजर आए। और जब अली सबसे बुलंद नजर आएगा तो फिर अली सजदा करके बताएंगे कि जिसका बंदा इतना बुलंद है उसका अल्लाह कितना बुलंद हो। तवज्जो है ना, इसलिए अली। तो अब वो चाहता था कि अपनी बुलंदी बचाए, इसलिए उसने अली को भेजा कि अली को देखो मेरी बुलंदी समझ में आ जाएगी। अब वो चाहता था कि मेरे हुस्न को तो देखो कि मैं कितना हसीन हूं, कितना हसीन हूं। मैं आके तो अपना चेहरा दिखाऊंगा नहीं, हाय हाय मैं तो नजर ही नहीं आता, तो तुम्हें क्या पता कि मैं कितना हसीन हूं। इसलिए मैंने अपने चेहरे के घर में अपना चेहरा भेजा। हाय 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 अपने चेहरे के घर में अपना चेहरा भेजा। अली भी मेरा चेहरा और हसन भी मेरा चेहरा। तो अगर देखना हो कि मैं कितना हसीन हूं तो देखते जाना हसन मुश्तबा कितना हसीन है। तो जितना हसीन हसन इतनी हसीन कुदरत। उसका हुस्न समझ में आए, अगर हसन मुश्तबा के हुस्न को देखो तो समझ में आए कि हुस्न खुदा क्या है, उसने खुदा क्या है। और बात याद रखिएगा कि अली नाम, अली जो लफ्ज है ना अली, ये नाम नहीं है। इसी तरह लफ्ज हसन भी नाम नहीं है, ये इस्म नहीं है, ये सिफत है। ओह जिनके हाथ बुलंद होगा उनको मेरा सलाम है भाई। ये अली लफ्ज जो है और अली लफ्ज और हसन लफ्ज ये नाम नहीं है, ये सिफत है। अली बुलंदी को कहते हैं तो बुलंदी सिफत है ना, और हसन हसीन को कहते हैं तो हुस्न भी सिफत है। तो खुदा की कसम इस घर के बुजुर्गों को सलाम करो। अच्छा चलो दूसरी तरीके से लफ्ज, अगर किसी के घर बच्चा पैदा हो जाए, आम इंसान के घर, उसका नाम रख दिया आलिम, तो आलिम भी सिफत है। और बड़े होके वो जाहिल बना। किसी पैदा होने वाले बच्चे का नाम रख दिया वकील, और बड़े होके वो मुजरिम बना, चोर बन गया। तो जरूरी नहीं है कि नाम का असर भी हो। जरूरी नहीं है कि नाम का असर भी हो। इस घर में पैदा होने वाले बच्चे का नाम अली रखा गया, इस घर में पैदा होने वाले बच्चे का नाम हसन रखा गया, और बता दिया कि ये पैदाइशी अली हैं और कयामत तक अली रहेंगे। और बताया हसन पैदाइशी हसन है, सिर्फ हुस्न में हसन नहीं, गुफ्तार में हसन, किरदार में हसन, रफ्तार में हसन, हिमायल में हसन, शिमायल में हसन, इल्म में हसन, हिल्म में हसन, सीरत में हसन, किरदार में हसन, अखलाक में हसन, उठने में हसन, बैठने में हसन, बात करे तो हसन, चुप हो जाए तो हसन, तलवार रोक ले तो हसन, कलम चलाए तो हसन। हर मामले में हसन, हर वक्त हसन। यानी इसका एक एक अमल हसीन है, एक एक अमल हसीन। अपनी अम्मा की गोद में है तो हसीन, अपने नाना के दोष पे हैं तो हसीन, नाना की जुल्फ पकड़ी हुई है तो हसीन। इसलिए कि हसीन जुल्फ हसीन हाथों ही में अच्छी लगती है। सलामत रहे। हसीन जुल्फ हसीन हाथों में अच्छी लगती। तो नाना ने भी दो नवासों का इंतखाब किया कि यही दो हैं कि जो मेरी जुल्फों से खेलने के काबिल हैं। नहीं तो अरब में 15 रमजान को और भी बच्चे पैदा हुए थे। अरब में 15 रमजान को और भी बच्चे पैदा हुए थे। रसूल किसी के घर नहीं गए कि क्या नाम रखा है, किसी के घर नहीं गए, सिर्फ इस घर में आए। इसलिए कि घर का बुजुर्ग है रसूल, और अल्लाह से रसूल ही बात कर सकता है।
और बात करनी थी अल्लाह से, और बात थी हसन मुश्तबा के लिए। तो अल्लाह ने कहा इसका नाम हमने हसन रखा है। मेरे साथ सारे, तो हसन हर अमल में हसन, तो सिर्फ अमल में ही हसन नहीं, उसकी हर सिफत हसन हसन मुश्तबा में। ओहो, ये तो बड़ा जुमला था जो आपने जाया कर दिया, सलामत नहीं जिसने जुमले को महफूज किया। उसकी हर सिफत हसन का मजहर है हसन मुश्तबा। अब उसकी कोई सिफत ऐसी नहीं है कि जो सिफत हसन ना हो। भाई अगर वो रहमान है तो सबसे हसीन रहमान है, अगर वो रहीम है तो सबसे हसीन रहीम है, अगर वो करीम है तो सबसे हसीन करीम है, अगर वो खालिक है तो सबसे हसीन खालिक है, अगर वो राजिक है तो सबसे हसीन राजिक, हर मामले में हसीन है। तो हर सिफत हसन हसन मुश्तबा में मुंतकिल कर दी। खत्म कर दूं क्या बात? मेरा साथ देना। हर सिफत हसन हसन मुश्तबा में मुंतकिल कर दी। एक सिफत उसकी ऐसी है कि जो सिफत हर सिफत लिए हुए, एक सिफत ऐसी है कि जिस सिफत में हर सिफत शामिल है, उसमें रिज़्क़ भी है, खल्क़ भी है, करम भी है, रहम भी है, सत्तार भी है, गफ्फार भी है, जब्बार भी है, क़हार भी है, सबूर भी है, शकूर भी है, गफूर भी है, मोमिन भी है, मुहैमिन भी है, जब्बार भी है, सलाम भी है, मुहैमिन भी है, अजीज भी है, सलाम भी है, कुद्दूस भी है, लतीफ भी है, खबीर भी है, समी भी है, बशीर भी। वो सारी सिफतें एक सिफत में। और वो कौन सी सिफत है? अरबी पढ़ूंगा समझ जाओगे, बहुत मशहूर आयत। वो कौन सी सिफत है? इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन। अल्लाह के लफ्ज़ कुन में उसकी सारी सिफतें शामिल। वो कुन कह के रिज़्क़ भी देता, वो कुन कह के खल्क़ भी करता, वो कुन कह के बारिश भी बरसाता है, कुन कह के बारिश भी बरसाता, वो कुन कह के औलाद भी देता, वो कुन कह के शिफा भी देता। थक तो नहीं गए? वो कुन कह के शिफा भी देता, हर काम कुन कह के करता। और वो क्या कह रहा है? इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन। कहता है कि वो मौलवी ने तर्जुमा लिखा कि जब उसका अम्र ये है कि जब वो किसी शय का इरादा करता तो शय से कहता है हो जा, वो हो जाती। लेकिन लफ्जी तर्जुमा कुछ और है। लफ्जी तर्जुमा कुछ और है। लफ्जी तर्जुमा क्या है? इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन, बेशक जब उसका अम्र किसी शय का इरादा करता है तो वो अम्र खुदा उस शय से कहता है कौन, तो वो हो जाती। वो अम्र खुदा उस शय से कहता है कौन, तो वो काम हो जाता। तो काम है अम्र खुदा का। अम्र खुदा कहता है कौन, तो जो शय नहीं होती वो हो जाती। जो शय नहीं होती, यानी कोई भी काम करना हो तो कुन कह के हो सकता। ये मेरा अपना जुमला है। मैंने शायद कोई 10-12 बरस पहले शागिर्देस के अशरे में एक जुमला कहा था और वो दोहराता हूं आपके लिए कि भाई अगर आप किसी का मोबाइल लें, देना सर मोबाइल उधार, एक कॉल करनी, आपने मोबाइल लिया, मोबाइल था बंद, आपने कहा इसमें तो पासवर्ड लगा हुआ, पासवर्ड बताओ। उन्होंने पासवर्ड बता दिया ABCD, आपने लिख दिया, मोबाइल खुल गया। यानी पासवर्ड से मोबाइल खुल जाता है, फिर सारे काम आप करना। तो अल्लाह ने कायनात को बनाने का पासवर्ड दिया, पूरी कायनात की हर शय बनाने का पासवर्ड दिया, और वो पासवर्ड है कौन। अल्लाह कह रहा है ना भाई कि मैं चीजों से कहता हूं कौन, वो हो जाती। तो कायनात की हर शय को तस्खीर में लेने का पासवर्ड है कौन, बता दिया अल्लाह ने। अभी मैंने कहा कि आप किसी से पासवर्ड मालूम करें तो आप काम करना शुरू कर देंगे कंप्यूटर पे। अल्लाह कह रहा है मैं कौन कह के हर काम करता हूं, हमें अल्लाह ने पासवर्ड दे दिया। अब हम बैठे रहें और कहें कौन, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक गिलास पानी तक तो हम कौन कह के पी नहीं सकते। गिलास से कहें ए गिलास कौन, मेरे करीब आजा, कौन नहीं आएगा। तो या अल्लाह तूने पासवर्ड बताया, हम कुछ कहते हैं तो ये काम ही नहीं होता। या अल्लाह हम कह रहे हैं तो कोई काम ही नहीं होता। चलो मौलवी तो हमें काफिर समझता है,
तो काफिर कहेगा तो नहीं होगा, मुसलमान से कहलवा दो, मुस्लिम से कहलवा दो, चलो किसी से नहीं, इमाम काबा से कहलवा दो कि वो कहे कौन और काम हो जाए। किसी के कहने से काम नहीं होगा, हालांकि पासवर्ड है, अल्लाह ने इस कायनात को बनाने का पासवर्ड बताया कौन। अब कौन 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 कह के सुन हो जाओगे, सुन हो जाओगे, कोई काम नहीं होगा। तो अब देखना पड़ेगा ये कौन काम कैसे करता है, ये कौन है मेरे साथ, ये कौन काम कैसे करता। तो अब अली से पूछा गया, जीते रहे मेरे नौजवान दोस्त जिनके चेहरों पे मैं मुस्कुराहटें देख रहा हूं, खुदा ऐसे ही इन्हें शादो आबाद रखे और इन्हें नजर बद से महफूज रखे और तमाम नौजवानों को परवरदिगार बेबहा रिस्क नायत फरमाए। इतना रिस्क तुम्हें मिले, इतना मिले कि रख कर भूल जाओ। खुदा तुम्हारे रिस्क में इजाफा करे, जैसे तुम सुन रहे हो, खुदा तुम्हें सलामत रखे। कि भाई ये लफ्ज कुन कैसे काम करता। अली से पूछा गया, मौला ये लफ्ज कुन है क्या। का कुन कुछ नहीं है, दो हरूफ का मजमुआ है, काफ और नून, कुछ नहीं। का ये कुन कुछ नहीं करता, का इसके पीछे जो रूह अम्र है ना वो काम करती है। तो साहिल ने देखा मौला ये क्या कह रहे हैं, का कुन कुछ नहीं है, इसके पीछे रूह अम्र है वो काम करती है। और अली ने कहा अनल अम्र बैनल काफे वन नून, और वो रूह अम्र मैं। अनल अम्र बैनल काफे वन नून, काफ और नून के दरमियान जो रूह अम्र है वो मैं हूं। मैं यानी जब तक हम नहीं कहेंगे कौन, अली कह रहे हैं, यानी जब तक ये आले मोहम्मद नहीं कहेंगे कौन असर नहीं करता। इसका मतलब है कौन कहने के लिए जबान भी अल्लाह की चाहिए। हाय हाय हाय, पीछे रह गए आप भाई। अल्लाह की जबान को क्या कहते हैं, लिसानुल्लाह। तो जब तक अल्लाह की जबान पर लफ्ज कुन नहीं आएगा तब तक कुन काम नहीं करेगा। तो इसलिए अली ने कहा अनल अम्र बैनल काफे वन नून, मैं हूं काफ और नून के दरमियान रूह अम्र, यानी अम्र और साहिब अम्र। तो हर दौर का इमाम साहिब अम्र होता, अल्लाह का अम्र उस पर उतरता और अम्र कुन के साथ उतरता। ओहो, आम्र कुन के साथ उतरता, कुन के इख्तियार के साथ उतरता। अब सुनना जो रिवायत पेश कर रहा हूं, और अब सबके अकीदों का और मारिफत का इम्तिहान। और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात ही नहीं है जो समझ में ना आए, इसलिए कि हमारे यहां दिमाग इतने से तो है नहीं, हमारे यहां दिल भी इतने से नहीं है। जिस दिल में इतना बड़ा अली समाया हुआ हो, क्या वो दिल और दिमाग छोटे होंगे। हमने तो अली को अपने दिलों में बसाया हुआ, तो हम तो बड़े वसीउ ज़र्फ़ हैं। हम अली की हर हर फजीलत पर यकीन रखते हैं, आले मोहम्मद के हर हर फजाइल पर यकीन रखते हैं। तो अब अल्लाह ने कहा, और ले जाइए आयत, अल्लाह कहता इंदहु इल्मुस्साअ, अल्लाह अपने बारे में कहता कि अल्लाह जानता है कि वक्त का और कयामत का इल्म क्या है। उसको मालूम है कयामत का इल्म क्या है और घड़ियां कैसे गुजरती है, वक्त कैसे गुजरता है। वयुनज़्ज़िलुल गैस, सुबह बारिश हुई है ना और मुसलसल बारिश हो रही है, पूरा मुल्क मॉनसून की लपेट में आया हुआ है। अल्लाह कह रहा है बारिश कब बरसेगी ये हम जानते हैं। वयअलमु मा फिल अरहाम, और अल्लाह ही जानता है माओं के शिकम में क्या है। अल्लाह जानता है कयामत कब आएगी, वक्त कैसे गुजर रहा है। अल्लाह जानता है बारिश कब बरसेगी, और अल्लाह ही जानता है कि माओं के शिकम में क्या है, बेटा है या बेटी, लड़का है या लड़की, नर है या मादा, अल्लाह को मालूम। ये सारा इल्म अल्लाह ने अपने लिए मखसूस किया। अल्लाह अकबर। अल्लाह कह रहा है मैं जानता हूं कयामत कब आएगी, और सिर्फ मैं जानता हूं कि बारिश कब बरसेगी, और सिर्फ मैं जानता हूं कि माओं के शिकम में नर है या मादा। ये बड़ी वाज़े आयत, और एक बार अल्लाह ने इशार कर दिया कि ये इल्म सिर्फ मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास है कि नहीं। तैयार है सुनने के लिए। रसूल का बड़ा नवासा, मेरा बड़ा शहजादा, आपका बड़ा शहजादा, हम सब का दूसरा इमाम,
जिसके बगैर हमारा ईमान कामिल नहीं, जिसके जिक्र के बगैर हमारी सांसें मुअत्तर ना हो, वो शहजादा है हुस्न और जमाल। रसूल गुजर गए, काफी अरसा गुजर गया, मेरा शहजादा है हुस्न 25 या 26 बरस का, यानी हुस्न अपनी मंजिल कमाल पर। तसव्वुर करो कि इमाम हसन मुश्तबा हसीन तरीन शहजादा, जिसकी जुल्फे भी हसीन, जिसकी पेशानी भी हसीन, जिसके अबरू भी हसीन, जिसकी आंखें भी हसीन, जिसकी पलकें भी हसीन, जिसके रुखसार भी हसीन, जिसकी नाक भी हसीन, जिसके होंठ भी हसीन, जिसके दांत भी हसीन, जिसके कान भी हसीन, जिसकी गर्दन भी हसीन, जिसका कद भी हसीन, जिसकी जुल्फे वल्लैल, जिसके रुखसार वल फज्र, हाय हाय हाय, जिसके दहन लिसानुल्लाह, जिसके हाथ यदुल्लाह है, वो शहजादा बैठे हुए हैं। ऐसे में कुछ लोग आ गए और आकर सलाम किया। इमाम ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। किस लिए आए? अभी चेहरों पर मुस्कुराहट आने वाली है सबके, विलायती मुस्कुराहट, इसलिए कि आज गम की तारीख है, हम खुशी में तो हंसेंगे नहीं, हम तो अली की विलायत पर मुस्कुराएंगे, इसलिए कि अली का जिक्र सुनते ही मोमिन का चेहरा खिल उठता। का किस लिए आए सुनेंगे, पहले जुमले पे आप मेरा साथ देंगे। का किस लिए आए? कहा कि फर्जंदे रसूल, फर्जंदे रसूल, ए रसूल के बेटे, ए इब्ने रसूल, यब्ना रसूलुल्लाह, ए फर्जंदे रसूल, हमने आपको बचपन में देखा रसूल के शाने पर कि जब भी कहत होता था और बारिश नहीं होती थी, रसूल आप दोनों को कांधे पे बिठाते थे और मैदान में आके अल्लाह से दुआ करते थे तो बारिश हो जाती थी। आज रसूल है नहीं तो हम आपके पास आ गए। का क्या चाहते हो? का चाहते हैं बारिश हो जाए। है चुप हो गए आप, यहीं पे तो रिवायत खत्म कर देते आप, तो मैं आगे बढ़ जाता। हम चाहते हैं कि बारिश हो जाए और आपके पास आए हैं कि बारिश हो जाए, तो सुनेंगे। मासूम ने क्या कहा? का बैठ जाओ, बैठ गए। का ये बताओ, देखो बोलना जरूर, मेरी फजीलत नहीं है, इमाम हसन की फजीलत है। का ये बताओ कि बर्फ की बारिश चाहते हो या मोतियों की बारिश चाहते हो या पानी की बारिश चाहते हो? जिसने यकीन किया उसको मेरा सलाम है भाई। ये यकीन की बातें हैं, यकीन की, और यहां से यकीन तकसीम होता है। क्या ये बताओ बर्फ की बारिश चाहते हो या मोतियों की बारिश या पानी की बारिश? सब हैरान होकर देख रहे थे कि क्या कहें, लेकिन रिवायत ने लिखा खुदा की कसम तीनों बरसातें हुई। जितनी तेज बोलना चाहिए था वैसे बोले नहीं, सबके सब तीनों बरसातें हुई और हर जगह बारिश हुई और सब जगह जल थल हो गए। जिस जगह बर्फबारी की जरूरत थी उस इलाके में बर्फबारी हुई, जहां पानी की जरूरत थी वहां पानी बरसा, और जो गरीब लोग थे उनके यहां पानी के साथ मोती भी बरसे, मोती भी बरसे। तो क्या कहा अल्लाह ने? बारिश कब होगी हम जानते हैं। है पीछे रह गया। बारिश कब होगी हम जानते हैं। तो अल्लाह ने कहा वो युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश का इल्म भी हमारे पास है। तो अल्लाह से कोई है जो जाके अभी कह दे कि या अल्लाह बारिश बरसा? है कोई है जो कहे कि या अल्लाह बारिश बरसा दे? तो अल्लाह जवाब दे कि कौन सी बरसाऊं, बर्फ वाली, मोतियों वाली या पानी वाली? वो तो किसी को नजर ही नहीं आता, वो तो किसी को दिखाई नहीं देता। इसलिए उसने इन हस्तियों को आगे रखा कि जैसे मैं कुन का मालिक, हाय थक गए शायद आप, वैसे ये भी कुन के मालिक। ये मेरी जबान है, तुमने इनसे नहीं मुझसे मांगा है, तुमने इनसे नहीं मुझसे मांगा। चुप हो गए। शायद कुछ लोगों को समझ में ना कि भाई ये बात यकीन की नहीं है, अल्लाह अपना इल्म कह रहा है और आपने कह दिया हसन मुश्तबा जानते हैं और हसन मुश्तबा बारिश बरसा रहे हैं, तो आप तो शिर्क कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं। कोई कह सकता है कहीं पे मुल्ला बैठा होगा, 2 कैमरों में जा रहा है, कहीं बैठा होगा कोई, लाइव गुफ्तगू जा रही है, जिंदा गुफ्तगू मुर्दा लोग सुन रहे हैं।
बस खत्म हो रही है बात। तवज्जो फरमाई आपने। तो मैं मिसाल दे दूं, मुल्ला को दलील दे दूं, इजाजत है? मेरे साथ हैं सारे कि अगर हसन मुश्तबा पर यकीन नहीं है कि हसन मुश्तबा को नहीं पता कि बारिश कब बरसेगी और आप शिर्क कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं। सबकी जेबों में अभी मोबाइल है और खुदा सबके मोबाइल को सलामत रखे। चोर आ जाते, हाय 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 हाय, 1400 बरस से चोरों ही का तो तस्करा कर रहे हैं कि जो इधर उधर से दाखिल हो गए उनसे बचो, जो कभी आले मोहम्मद के फजाइल में चोरी करते हैं, कभी जिक्र अली में चोरी कर जाते हैं और कभी कभी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ना पढ़ के नमाज में भी चोरी कर जाते हैं, नमाज में भी चोरी कर जाते हैं। तवज्जो है? तो उनकी तसल्ली के लिए कि भाई सबके पास मोबाइल है और जो कैमरे में देख रहा है मौलवी बैठा हुआ 3 कैमरों में, लगे भी 3 ही कैमरे, तो उनसे कह रहा हूं कि मोबाइल उठाओ और खोलो, उसमें लिखा हुआ आ जाता है 1 घंटे बाद बारिश होगी, रात को बारिश होगी, दिन में बारिश होगी, और इतना यकीन करते हो कंप्यूटर पे और मोबाइल पे कि घर से छाता लेके निकलते हो कि ये कह रहा है तो होगी। अब शिर्क नहीं है, अब कुफ्र नहीं है। अब शिर्क और कुफ्र नहीं है कि मोबाइल पे यकीन है और अल्लाह की जबान पे यकीन नहीं है कि यकीनन कहीं ना कहीं से तो साबित होगा कि अल्लाह की जबान मालिक कौन है, और वो कुन का मालिक आज तक अपनी जबान में अल्लाह का असर रखे हुए। अगर आज भी कुन की मालिक जबान न हो तो दुनिया मिट चुकी होती। आज फर्क यह है कि 11 मंजिलों तक जबान कुन सबको नजर आ रही थी, और जो 12वीं जबान कुन है वो वैसे ही छुपी हुई है जैसे अल्लाह छुपा हुआ है, जैसे वो छुपा हुआ। आज आज का मालिक है कौन? उसके लफ्ज कुन से ये फर्श अज़ा है। ये बात याद रखिएगा कि वारिस फर्श अज़ा ना मैं, ना आप, ना कोई और। वारिस फर्श अज़ा मेरे वक्त का इमाम है, और इसलिए हमें कभी किसी की परवाह नहीं रही कि सल्तनतें, जाबिर बादशाह, ये वो फलाने धमाके, बम और गोलियां और तलवारें, कभी इससे डरे नहीं। इसलिए कि हमें यकीन है जो यहां से उठेगा वो वहां जाएगा जहां मेरे वक्त का इमाम है, यानी जिंदगी के बाद जिंदगी ही में जाएगा, जिंदा के बाद जिंदा ही रहेगा, तो कोई परवाह नहीं होती। लेकिन ये काफिला अज़ा ये चला रहा है मेरे वक्त का इमाम, और यकीन हो तो मेरा साथ जरूर देना। यकीन का जुमला कह रहा हूं, यकीन है तो बताना इस वक्त मेरे वक्त का इमाम फर्श अज़ा पर है, यहां मौजूद है और पुरसा लेने आया है। पुरसा लेने, किसका पुरसा? आज अपने जद हसन मुश्तबा का पुरसा। तफसीली मसाइब मेरे बाद जाकिर पढ़ेंगे, लेकिन 2 जुमले सुन लेना मेरे अजीजों। ये काफिला अज़ा जो यहां तक पहुंचा है ना, हुसैन जब 28 रजब को घर से चले हैं तो हुसैन ने अपने साथ 2 खतीब लिए, खतीब खिताबत करने वाले, और हुसैन को पता था ये करबला खतीबों के बगैर आगे नहीं बढ़ेगी, ये करबला ही में रह जाएगी। 2 अजीम खतीब हुसैन साथ लेके चले। एक खतीब का नाम था ज़ैनुल आबिदीन और एक खतीबा का नाम था ज़ैनब। 2 खतीबों को साथ लेके चले कि यही खतीब होंगे जो करबला को पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे। और मुझे बताओ, हाय कह के रोने वाले खुदा तुम्हें सलामत रखे। यकीन मानो ये हाय जनाब सैयदा को बहुत पसंद है। मैं कह रहा हूं बैठा हुआ सैयदजादा, मेरी बात पर यकीन करो, हाय की आवाजें जन्नतुल बकी तक जाती हैं और शहजादी दुआएं दे रही होती हैं और कहती हैं या रसूल अल्लाह,
ये हाय कहने वालों ने मेरे हुसैन को ज़िबा होते हुए देखा नहीं, मेरा घर जलते हुए देखा नहीं है, फिर भी ये इतनी हाय करते। तुम्हें नहीं पता कि कितनी दुआएं ले रहे हो तुम सैयदा से, वैसे ही हाय करते जाना। दो खतीब लिए, एक का नाम सज्जाद, एक का नाम ज़ैनब, और आज पूरी दुनिया में करबला इन दो खतीबों के जरिए है। लेकिन मेरे अजीजों, यहीं पर बात खत्म नहीं होती, यहीं पर बात खत्म नहीं होती। साहिब औलाद सुने, दाएं बाएं आगे पीछे मेरी माएं बहनें बैठी हैं, सब सुने कि सिर्फ सज्जाद और ज़ैनब ही पर खत्म नहीं है कहानी। एक 4 बरस की बच्ची भी है, एक 4 बरस की नन्ही सी बच्ची भी है कि जो न होती तो करबला की तस्वीर में गम का पहलू रह जाता। इस बच्ची ने करबला को इंसानों के दिलों में पहुंचा दिया, और इतना रोई, इतना रोई। कब रोई? अरे रास्ते में तो सकीना को रोने ही नहीं दिया गया। बात बात पर जब बच्ची अपने बाबा को याद करे तो क्या होता था? रो के बताओ ना क्या होता था। कभी इस तमाचे पर, कभी इस रुखसार पर बच्ची ने रास्ते भर तमाचे खाए, और ना मालूम कितने जख्म आ गए बच्ची के रुखसार पर। जो रो रहे हैं उनको खुदा सलामत रखे। बीबी, छोटी बीबी का हक यही है, छोटी बीबी का हक यही है। खत्म कर रहा हूं बात। कभी इस रुखसार पर, कभी उस रुखसार पर। लेकिन एक मंजर सुन लेना कि जिस वक्त सकीना ने कैद खाने में बाबा को याद किया, बच्ची सोते सोते चौंक के जागी, और जागकर कभी इस दरवाजे पर, कभी उस दीवार पर, कभी उस दीवार पर। ज़ैनब और बाप पीछे पीछे। बेटी क्या हुआ? कहा फूफी अम्मा, अभी अभी यहां बाबा आए थे, अभी अभी मेरे पास बाबा आए थे और मुझे सीने से लगाया हुआ था। फूफी अम्मा, मेरे बाबा कहां हैं? ज़ैनब समझ गई कि सकीना ने हुसैन को ख्वाब में देखा है। सब रोने लगे। सकीना का ये बैन सुन के सब रोने लगे। ये आवाज यजीद के कान तक पहुंची। कहा बच्ची क्यों रो रही है? कहा बच्ची अपने बाबा को याद कर रही है। कहा मेरी नींद में खलल आ रहा है, बच्ची के बाबा का सर ले जाओ, शायद बच्ची को चैन आ जाए, करार आ जाए। तो खुदा की कसम, चैन और करार के लिए नहीं भेजा था। इतना जालिम था वो कि वो चाहता था कि बच्ची के गिरिए में और इजाफा हो। कोई बच्ची अपने बाबा का कटा हुआ सर देखे तो क्या वो चुप हो जाएगी? बच्ची पर जुल्म और बढ़ाया। एक बार सरे हुसैन कैद खाने में दाखिल हुआ, बच्ची ने बढ़ के बाबा का कटा हुआ सर, मुझे आवाजें नहीं आ रही आपके रोने की, सबकी आवाज बुलंद हो जाए यहां से वहां तक। बच्ची ने बाबा का कटा हुआ सर अपनी गोद में लिया। औलाद वालों सुनो, एक बार बच्ची ने बाबा के सर को बालों से कटी हुई गर्दन तक देखा, और देखने के बाद कहती है बाबा, ये आपके चेहरे पर खून कैसा है? बाबा, जैसे मेरे रुखसार जख्मी हैं, आपके रुखसार भी जख्मी हैं। बाबा, आपकी गर्दन को किसने काटा? बाबा, आपके गले की रगें सूखी हुई हैं। बाबा, हमें वतन कौन पहुंचाएगा? बाबा, काश मैं भी आपके साथ मर गई होती और मैं ये वक्त न देखती। खत्म हो गई बात। एक बार सरे हुसैन से आवाज आई, सकीना, जहां जहां तू रही है साथ साथ मैं रहा हूं। अरे जितने ताजियाने तूने खाए, नहीं जुमला मैंने रोका, देखो याद करना और आवाज जरूर देना। सकीना के रुखसार जो जख्मी हुए हैं ना, तो वो तमाचों से हुए हैं। इतने जख्मी हो गए कि जख्म नजर आ रहे थे। क्या छोड़ दूं बात मेरे अजीज? सैयदुस सादात घराने की छोटी सी 4 बरस की बच्ची का जिक्र कर रहा हूं, और तुम्हारी आवाजें बुलंद हो रही हैं, खुदा सलामत रखे। कि सकीना के रुखसार पर जो जख्म आए वो तमाचों से आए थे ना। तो अब कोई पूछे, ये हुसैन के कटे हुए सर के रुखसारों पर जख्म कैसे आए? सुनोगे जुमला? सुनोगे? बस आखिरी रिवायत और तुम्हारे लिए दुआ। एक बार दूर से रावी कहता है कि मैंने देखा कि हुसैन का गला कट रहा था।
हुसैन का गला कट रहा था। 13 ज़रबों से हुसैन का गला कटा और कहा उसके बाद मुझे गर्द उड़ती हुई दिखाई दी, गर्द उड़ रही थी। रावी कहता है मैं समझा नहीं कि ये गर्द क्यों उड़ रही है। देखो तुम्हें चादर जहरा का वास्ता सारों तरफ जो मैं जुमला पढ़ने जा रहा हूं इसमें सबकी हाय जरूर बुलंद हो, मुझे हाय चाहिए, सबकी आवाज आनी चाहिए। कहता है रावी जैसे ही मैं आगे बढ़ा कि मैं देखूं ये गर्द क्यों उड़ रही है, कि जैसे ही मैं करीब गया मेरा कलेजा फट गया, इसलिए कि शिम्र ने सरे हुसैन को बालों से पकड़ा हुआ था, कभी जमीन पर मारता था, मातम करो मातम, कभी जमीन पर मारता, कभी उठाता, फिर जमीन पर मारता, गर्द उड़ रही थी। बस आखिरी जुमला, यह हुसैन के रुखसार पर जख्म कैसे आए। जब काफिला चला हुसैन का सर नोके सिना पर आ गया, एक मंजिल पर काफिला रुका, हुसैन के सर को नोके सिना से जुदा किया गया और एक उस बोरी में रखा गया जिस बोरी में घोड़े अपना चारा खाते, उस चमड़े की बोरी में रखा गया जिसमें घोड़े अपना चारा खाते हैं। उस कटे हुए सरे हुसैन को जब चमड़े की बोरी में रखा गया, सरे हुसैन से आवाज आई, ओ मलऊन, खुदा तुझ पर लानत करे, खुदा तुझे आग और लोहे के अजाब का मजा चखाए। जैसे ही खूली ने यह सुना, देखो मैंने कहा चादर जहरा का वास्ता, आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूं। जैसे ही खूली ने सुना कि सरे हुसैन मुझे बद्दुआ दे रहा है, उसने गुस्से में ताजियाना उठाया, सरे हुसैन पर मारना शुरू किया, कभी दाया रुखसार, कभी बाया रुखसार। फातिमा जहरा की आवाज आई, अरे न मार, मैंने चक्कियां पीस पीस कर पाला है, मैंने बड़ी मेहनतों से